हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। वो तो हम देख चुके हैं। अब हम आगे का फंक्शनैलिटी देखते हैं, जिसमें कि है पहला फंक्शनैलिटी है हमारा ट्रैवर्स लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ट्रैवर्स लिंक लिस्ट का सिंपल सा कोड है। रिकर्शन कीजिए, ये बेस केस है। रिकर्शन में किसी भी रिकर्सिव कोड में तीन ही चीज़ होती है। एक रिकर्सिव केस, सबसे पहला बेस केस, फिर कुछ काम और रिकर्सिव केस। तो ये बेस केस हो गया। ठीक, ये हमारा बेस केस है, ये हमारा वर्क है। और ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन, या फिर कह सकते हैं हाँ रिकर्सिव फंक्शन ही है। तो बेस केस जब तक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब तक उस केस में प्रिंट एफ करते चलो और ट्रैवर्स करते चलो। तो ठीक है, तो रिकर्शन में भी दो तरह का रिकर्शन होता है। एक होता है हमारा हेड रिकर्शन। ठीक है, हेड रिकर्शन में क्या होता है, हेड रिकर्शन में हमारा जैसे यहाँ पे हम प्रिंट एफ लिखे हैं ना, वहाँ प्रिंट एफ ना लिख के हम सीधे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे ना, तो उसको हेड रिकर्शन कहते हैं। ठीक, और टेल रिकर्शन, ये जो एग्जांपल है ये टेल रिकर्शन का है। टेल रिकर्शन मतलब रिकर्शन लास्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले प्रिंट एफ हो रहा है, प्रिंट हो जा रहा है, उसके बाद हम रिकर्सिव कॉल लगाए हैं ना, तो इसको टेल रिकर्शन कहते हैं। तो उसके बाद ये रिकर्शन होगा, उसके बाद हमारा पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएगा एक एक करके, एक एक नोड के हिसाब से। उसके बाद हमको अब इस नोड को फ्री करना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट किया डिलीट नोड। तो डिलीट नोड बेसिकली हमारा जितना भी डायनामिकली मेमोरी हम क्रिएट किए हैं उसको फ्री कराना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सी में। तो उसके लिए एक फंक्शन हम डिक्लेयर किए हैं। तो अब हम बारी बारी से चेक करते जाएंगे। तो शुरुआत में हम चेक करते हैं कि अगर स्टार्ट मतलब जो हेड पॉइंटर है जो कि पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, अगर वही नल है तो उस केस में तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, मतलब एक भी नोड नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तब हम एल्स ब्लॉक में आए। एल्स ब्लॉक में हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाए बी, उसका एक लूप चलाए वाइल ए। ठीक, बी में असाइन हो गया ए, तो बी एक पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नोड को करेगा पॉइंट फर्स्ट केस में, फर्स्ट आइट्रेशन में। उसके बाद ए में हम ए जो पॉइंटर है उसमें अगले नोड का एड्रेस असाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद फ्री कर दिए पहले नोड को, फिर लूप चला, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर हम सेकंड नोड पे करें तो सेकंड नोड का अभी सेकंड नोड में कुछ वैलिड एड्रेस है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हुआ, फिर बी में उसका एड्रेस आ गया। उसके बाद फिर एक को अपडेट किया, फिर फ्री किया। तो ये लूप चलते, जब तक ये लूप कंप्लीट हो जाएगा ना, ये लूप का कंडीशन फॉल्स, तो सारा नोड हमारा डिलीट हो जाएगा। और लास्टली हम क्या किए, सारा नोड डिलीट हो गया, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टार्ट पॉइंटर या फिर हेड पॉइंटर को नल से असाइन करवा दिया। तो इस लाइन में बस वही हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा कोड है। अब दूसरा फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन क्या करेगा, हमें को एक, इसमें हम आपको रिकर्शन से ही किए हैं, लेकिन इसमें आपको यह बताएंगे कि टेल रिकर्शन किसको कहते हैं और हेड रिकर्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो हम पहले अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए। अब उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल किए हैं ट्रैवर्स रिवर्स ऑर्डर, मतलब लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक इंसर्शन का कोड है एट लास्ट। अब हम ट्रैवर्स रिवर्स ऑर्डर को फंक्शन है ये, ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन हमने लिखा है। तो ये इस लाइन को हम कहते हैं बेस केस। ये हमारा बेस केस है। बेस केस वैसा केस को कहते हैं जहाँ पे हमारा रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा, और ये हमारा रिकर्सिव केस है। ठीक है, ये हमारा रिकर्सिव केस है। ठीक, और ये हमारा वर्क है, जो भी हम अपना काम इससे करवाना चाह रहे हैं, वर्क कर लीजिए, ऑपरेशन कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बेस केस है। और ये तो इस टाइप का जो रिकर्शन होता है ना, रिकर्शन पहले हो गया, तो इस टाइप के रिकर्शन को ही कहते हैं हेड रिकर्शन। ठीक है, क्यों, और इसका जब आप ट्रेस कीजिएगा ना इसको, तो आप इसको जब ट्रेस कीजिएगा तो इसके लिए आपको बाइनरी ट्री बनाना होगा। ठीक है, रिकर्शन ऐसे ही ट्रेस होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम रिकर्शन को ट्रेस कैसे करते हैं। ठीक है,
ये जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। तो एक ना एक टाइम में हमारा कंडीशन फॉल्स होगा ही, तभी हम बेस केस लगाएं। बेस केस वैसा केस होता है जहाँ पे हमारा रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा, फर्दर कुल को कॉल नहीं करेगा। तो उसके बाद हम प्रिंट ऑफ कर गए, तो इस केस में हमारा जो लिंक लिस्ट है ना वो रिवर्स ऑर्डर में सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।